तो भैया आज दोपहर की पहली किरण के साथ में नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि सुबह नहाने की तो छोड़ो उठने में भी आलस आता है। और फिर थोड़ी देर माथा पच्ची करने के बाद भी मैं इन छोटे छोटे जूतों को अपने इन बाहुबली पैरों में नहीं फंसा पाता हूँ, और अपने ही पुराने घिसे पिटे जूतों को पहनकर मैं अपनी पलटीना रानी को जैसे ही बाहर निकालता हूँ उतने में ही दीपक भाई भी आ जाता है, और फिर वो उसके रास्ते निकल जाता है और मैं अपने रास्ते निकल लेता हूँ। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं दिन दहाड़े कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अपनी प्यारी सी दीदी को लेने उनके ससुराल, क्योंकि मकर संक्रांति जो आ रही है। फिर मैं रास्ते में ही अपनी भूखी प्यासी पलटीना को तेल सुंगाकर अपने सफर को जारी रखते हुए पहुंच जाता हूँ आष्टा। और हाँ दोस्तों, आप भी अपनी दीदियों बुआजियों के पास टाइम निकाल कर चले जाया करो, क्योंकि यार माँ बाप के बाद जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वो सिर्फ भाई होता है, और वो भाई भी बहुत खुशनसीब होता है जिनके पास इतने लाड लड़ाने वाली बहनें होती है। तो फिर मैं इस सफर की कुछ दूरी तय करके पहुंच जाता हूँ अपने बेबा के घर, और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद मैं दीदी को लेकर वहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बुआजी के घर भी जाना है। फिर बुआजी के यहाँ जाते ही मुझे सेम एक जैसे दो लड़के मिलते हैं, और उनको पहचानने में मेरी भी खोपड़ी सटक जाती है। फिर इनमें से एक हर्षित और चिंकी को ट्यूशन छोड़ने के लिए निकल जाता है, और फिर हम भी आते टाइम अपने भाने